ये कहानी तब की है जब वह भारत में ही रहते थे और उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे जितने कि बाद में हुए। उन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की। उस समय वह जयपुर में ठहरे हुए थे। वहाँ के राजा स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनकी दिल से इज्जत किया करते थे। इसलिए राजा ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने महल में बुलाया। उस समय की ये रस्म थी कि जब किसी के मेहमान को बुलाया जाता था तो उनके स्वागत में नाच गाने का प्रबंध किया जाता था। इसी रस्म के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत के लिए भी राजा ने भारत की सबसे सुंदर वेश्या को न्योता भेजा। कुछ तय हो जाने के बाद राजा को यह एहसास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी हैं, उनके स्वागत के लिए वेश्या को नहीं बुलाना चाहिए था। एक सन्यासी के लिए वेश्या की क्या जरूरत, कहाँ स्वामी जी इतने बड़े महापुरुष और कहाँ वो अदनासी वेश्या। स्वामी विवेकानंद जी उस समय तक सीखने की ही प्रक्रिया में थे। इसलिए जब वे राजा के महल में आए तो आते ही उन्होंने वेश्या को देखा। वेश्या के बारे में पता लगते ही स्वामी विवेकानंद जी उसी समय एक कमरे में गए और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। उन्हें डर था कहीं उस वेश्या को देखकर उनकी वासना शक्ति न जाग जाए। राजा बाहर से उन्हें बुलाते रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बाहर आने से साफ मना कर दिया। राजा ने माफ़ी भी मांगी कि उन्होंने आज तक किसी सन्यासी का स्वागत नहीं किया, इसलिए उन्होंने ये भूल हुई। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी नहीं माने और अंदर ही बंद रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मानने का प्रयास करता रहा। इसका कारण था कि वह वेश्या भारत की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी। अगर उसे बास भेज जाता तो ये उसका अपमान होता। राजा बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में क्या करें, कैसे निजात पाएं इस समस्या से। वेश्या को जब इस बारे में पता चला तो उसने एक गाना गाना शुरू किया। उस गाने में उस वेश्या ने कहा कि उसे पता है कि वो उसके लायक नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ी दया दिखा सकते हैं। वो तो सड़क की धूल पर हैं, पर उनके लिए वो निर्दयी क्यों हैं? वो तो अज्ञानी हैं, पापी हैं, लेकिन स्वामी जी तो इतने ज्ञानी हैं, उन्हें एक वेश्या से कैसा डर? इतना सुनने भर की ही देर थी कि स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का आभास हुआ कि वो डर क्यों रहे हैं एक वेश्या से। उन्हें किस बात का डर है? ऐसे तो छोटे बच्चे डरा करते हैं। उनकी समझ में अब तक आ गया था कि वह डर उनके जीवन में नहीं बल्कि मन में था। उन्हें पता लग गया था कि उस वेश्या के प्रति होने वाले आकर्षण को अपने मन से निकालने से ही उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। उस वेश्या के पास जाकर उससे कहा कि अब तक जो उनके मन में डर था वह उनके मन में बसी वासना का डर था, जिसे उन्होंने अपने मन से बाहर निकाल दिया है। इस चीज़ के लिए उन्हें प्रेरणा वेश्या से ही मिली। उन्होंने उस वेश्या को पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान दिया। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई प्राप्त की, जिससे वह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से सीखने को तो यही मिलता है, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें संसार में वही दिखता है जो हमें देखना चाहते हैं। खुद पर नियंत्रण न कर हम बाहरी वस्तुओं को दोष देते रहते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर हम भी जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जिनको सब नामुमकिन मानते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस उसे अपने लक्ष्य की जानकारी स्पष्ट और तौर पर होनी चाहिए। खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप ही अपने आप को कमज़ोर कहेंगे तो आप खुद से अपने अस्तित्व को खतरे में डालने का काम करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति में सामना करें। मत डर अंधेरों से कि मिलेगी रोशनी जो इंतजार में है, मिलेगा किनारा हौसला रखना, क्या हुआ जो किश्ती मझधार में है। तो दोस्तों, आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।